जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो अगेन यूएस ऑयल का चार्ट मौजूद है। और इस इंटायर प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो आपको यूएस ऑयल की ही ट्रेड्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं जो है वो सिर्फ ऑयल को ही ट्रेड करता हूँ। और इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है वो ऑयल के प्राइस एक्शन के बारे में और ऑयल के मतलब जितनी भी उसकी मूवमेंट है, कैसी उसकी मूवमेंट है, कैसे वो जो है वो अपनी लिक्विडिटी को पिक करता है, किस टाइम पिक करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस प्ले लिस्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं ऑयल की ही ट्रेड्स अपलोड करूं तो आप जो है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है जी। अब खाली सिर्फ आप लोग यहाँ पर इस प्ले लिस्ट के अंदर सिर्फ आईसीटी के कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखेंगे, बल्कि आप लोग इस चीज़ को भी सीखेंगे कि यार अगर एक पेयर के ऊपर ट्रेड की जाए तो वो उस पूरी इंटायर प्ले लिस्ट के अंदर या फिर उस पूरे प्राइस एक्शन के अंदर या उस पूरे एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, एक दिन के अंदर प्राइस की या एक पेयर की क्या ट्रेड रही है, क्या प्राइस एक्शन रहा है। ठीक है जी। तो मेरे पास जो है वो मैंने ये ट्रेड प्ले की है अपनी 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास जो बेरिश और ब्लॉक है वहाँ से। और ये थोड़ी सी टफ ट्रेड है क्योंकि ये लंदन लंच के अंदर प्ले की गई है। सबसे बेस्ट ट्रेड वही होती है जो कि आप किल जोन के अंदर ट्रेड प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड प्ले किए जाने का मतलब ये है कि आपके पास एसएल होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है। अब जब आप किल जोन से हट के ट्रेड करते हैं, यानी न्यूयॉर्क लंच टाइम के अंदर करते हैं या फिर आप लंदन लंच टाइम के अंदर ट्रेड जो है वो प्ले करते हैं, तो वहाँ उस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि यार आप जो है वो दावत दे रहे हैं मार्केट को कि वो आपका स्टॉप लॉस आके जो है वो हिट करे। ठीक है जी। तो खैर ये ट्रेड जो है वो अगर आप नीचे टाइम नोट करें, ये लंदन लंच का टाइम है और मैंने इसी दौरान जो है वो ये ट्रेड प्ले की है, जो कि इतनी कोई ख़ास चलती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ठीक है जी। अब खैर कोई बात नहीं, हमने इसको ट्रेड प्ले तो कर ली, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी। ऐसा मेरा स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग पॉइंट से थोड़ा नीचे है, क्योंकि नीचे इस वजह से है क्योंकि मैं जो है वो स्प्रेड को भी ऐड करता हूँ स्टॉप लॉस के अंदर। और उससे आपका बेनिफिट रहता है, क्योंकि अक्सर औकात मार्केट जो है वो स्विंग पॉइंट के नीचे आती नहीं है, उससे पहले जो है वो आपका स्प्रेड की वजह से स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एक इन्वर्जन मार्क की है। ये इन्वर्जन जो आप देख रहे हैं कि यार ये मैंने दो कैंडल्स के लो और हाई के दरमियान जो है वो गैप को मार्क नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया, मैंने बॉडी टू बॉडी जो है वो इन्वर्जन को मार्क किया। अब इसकी वजह ये है कि जब भी आपके किसी गैप के साथ कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस कैंडल्स के दरमियान में आ जाता है ना, तो आप जो है वो उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी अपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये इन्वर्जन है, जो कि मेरे कैंडल जो मेरी फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई जो है वो उनके दरमियान का जो गैप है वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अब मैं जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी ऐड कर रहा हूँ। अगर आप देखें इन कैंडल्स को, जो कि इन्वर्जन्स जहाँ पर मैंने ड्रा की है, उनकी बॉडीज़ के दरमियान भी जो है वो आपको गैप नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ये जो गैप है बॉडीज़ के दरमियान, आप इनको भी ऐड करते हैं। ठीक है। इनको भी अपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर ऐड करके उसके तौर पर जो है वो इसको एक पूरी, यानी कि उस एरिया को जो है वो गैप के तौर पर लेते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर इन्वर्जन को इस तरह से नहीं लिया जाएगा, बल्कि अगर यहाँ पर मेरे पास फेयर वैल्यू गैप होता और फेयर वैल्यू गैप के किसी एक तरफ या दोनों तरफ, जिस तरह यहाँ इन्वर्जन के केस में ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है वो मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो मैं जो है वो उन वॉल्यूम इम्बैलेंस को अपने इन्वर्जन के साथ ऐड कर रहा हूँ। और अगर एक तरफ होता या ऊपर होता या नीचे होता, तो मैं सिर्फ नीचे से जो है वो या सिर्फ ऊपर से जो है वो उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को अपनी इन्वर्जन के साथ, या अपने अगर फेयर वैल्यू गैप होता तो फेयर वैल्यू गैप के साथ जो है वो ऐड करता है। ठीक है जी। तो अगर आप आईसीटी के 2023 मेंटरशिप देखें तो वहाँ आपको जो है वो यही चीज़ देखने को मिलेगी कि आईसीटी ने कहा है कि यार जब आपके पास इस तरह के कोई गैप्स बनते हैं जिनमें वॉल्यूम इम्बैलेंस भी ऐड हो रहा हो, तो आपने जो है वो उन दोनों के साथ में जो है वो कंबाइन करना है। ठीक है जी। तो खैर अब ट्रेड चली थी, यहाँ से एग्जीक्यूशन की, अब फिर वो जो है वो फिर ऊपर से रिलेटिव इक्वल हाई छोड़ के आ गया। मेरा ख्याल था मैंने यहाँ पर पार्शल भी नहीं लिया और स्टॉप लॉस जो है वो मेरा वहीं का वहीं है। ठीक है जी। तो अब ख्याल तो मेरा ये था कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी, जब जो वो उन स्विंग पॉइंट्स को ब्रेक करेगी तब जो है वो मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करूँगा। लेकिन जो है वो मैंने उसको ब्रेक इवन नहीं किया। और अक्सर कहा तो इंसान की जो साइकोलॉजी होती है वो भी इंसान को मजबूर कर देती है वक्त से पहले स्टॉप लॉस को जो है वो ब्रेक इवन पे लेके जाना, या फिर जो है वो ट्रेड को क्लोज कर देना। जब तक आप जो है वो ये चीज़ नहीं सीख लेते कि किस तरह से सब्र के साथ आपको ये ट्रेड प्ले करनी है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो है वो अपना ट्रेल करना है, कहाँ नहीं करना, तब तक जो है वो आपकी साइकोलॉजी इस तरह से इम्प्रूव नहीं होती जिस तरह से जो है वो होनी चाहिए। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन तो नहीं किया। ठीक है।
अब मेरा अंदाज़ा ये था कि यार उसके ऊपर जो है वो मार्केट जब जाएगी तो उसको जो है वो मैं करूँगा ब्रेक इवन, ठीक है जी। लेकिन मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये अगर आप किसी भी स्टॉप लॉस को जो है वो वक्त से पहले ट्रेड करते हैं तो इससे आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। आप अगर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि यार मेरी साइकोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, मेरा नुकसान हो या मेरा जो है वो मुनाफा हो, मुझे जो है वो अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव करनी है। जब आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है तब आप प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन जब आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव नहीं ना होती तो आप जो है वो उस तरह से अपने आप को डेवलप नहीं करते जिस तरह से जो है वो एक ट्रेडर को, या एक ट्रेडर जो है वो जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो डेवलप खुद को करता है, ठीक है जी। तो पहली ट्रेड का तो मेरा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये सेकंड ट्रेड मैंने जो है वो एग्जीक्यूट की है इन्वर्जन से, ठीक है जी। और इस इन्वर्जन के अंदर देखिए आप, जहाँ से मैंने ये ट्रेड बाय साइड की तरफ एग्जीक्यूट की है, यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है ऊपर साइड की तरफ, ठीक है, ऊपर की जानिब। उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को मैंने यहाँ पर ऐड किया, लेकिन नीचे नहीं है, तो मैंने नीचे से नहीं ऐड किया, ठीक है जी। तो इस तरह से वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस जो फेयर वैल्यू गैप होता है, आपने उन दोनों को कंबाइन करके जो है वो फिर उसमें जो जितनी भी लंबी चौड़ी विक्स हों वहाँ पर आपने जो है वो उसको इग्नोर करना होता है, और वॉल्यूम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप को जो है वो आपने ओवरलैप करना होता है, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरी वीडियो के अंदर जो है वो हमारे पास एक तो वॉल्यूम इम्बैलेंस के बारे में डिस्कशन रही है, और फिर वैल्यू गैप्स या इन्वर्जन जो भी गैप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन रही है, और जो है वो हमारे साइकोलॉजी के बारे में।